आप सबका तहे दिल से स्वागत और होली के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल, जिसका मूल उद्देश्य है विश्व शांति और विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी देना। चैनल की परिकल्पना का श्रेय विश्वधर्मी विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी को जाता है। आज चर्चा होगी होली के त्योहार। क्या है यह त्योहार और क्यों मनाते हैं इसे हम लोग? लेते हैं रंगों के इस उत्सव की पूरी जानकारी। नमस्कार। होली एक लोकप्रिय प्राचीन हिंदू त्योहार है जो प्यार का त्योहार, रंगों का त्योहार और बसंत का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। होली बसंत के आगमन, सर्दियों का अंत और प्यार के फलने फूलने का उत्सव है। कई लोगों के लिए यह टूटे रिश्तों को जोड़ने का दिन है। होली खेलने, मिलने, हंसने, भूलने और एक दूसरे को माफ करने का दिन भी है। होली का आगमन एक अच्छी फसल के मौसम की शुरुआत का भी उत्सव है। फागुन की पूर्णमासी की रात को होली दहन या छोटी होली मनाई जाती है और अगले दिन रंगों के साथ होली खेली जाती है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। क्योंकि यह दैत्य हिरण्यकश्यपु पर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की जीत की खुशी का भी प्रतीक है। हिरण्यकश्यप हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक दैत्य राजा था। उसके नाम का अर्थ था सोने के पहने हुए कपड़े। हिरण्य माने सोना और कशिपु मतलब नरम कुशन। अक्सर हिरण्यकश्यप नाम की व्याख्या एक ऐसे व्यक्ति के साथ की जाती है जो धन, कामुक और सुख सुविधाओं का शौकीन है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु के 12 अवतार ने किया। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घृणा करने लगता है। वो रहस्यमय शक्तियों को प्राप्त करके उनसे बदला लेने का फैसला करता है। कई वर्षों तक वो ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन जब हिरण्यकश्यप अमर होने का वरदान मांगता है तो ब्रह्मा जी मना कर देते हैं। हिरण्यकश्यप फिर अनुरोध करता है, हे प्रभु, हे श्रेष्ठतम दाता, मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु आपके द्वारा बनाए गए किसी भी जीव के हाथों से ना हो। मैं ना तो किसी निवास के भीतर या किसी निवास के बाहर, ना दिन के समय ना रात में, ना ही जमीन पर ना आकाश में, न किसी हथियार से न किसी इंसान या जानवर द्वारा मारा जा सकूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वरदान दे देते हैं। महाभारत में भी ऋषि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को बताया था कि हिरण्यकश्यपु ने भगवान शिव को भी प्रसन्न करने के लिए एक और तपस्या की थी। शिव जी ने हिरण्यकश्यपु को वरदान दिया कि उसके पास बेजोड़ युद्ध कौशल, धनुष और अन्य हथियारों के साथ साथ इंद्र, यम, कुबेर, सूर्य, अग्नि, वायु, सोम और वरुण सहित सभी देवताओं को वश में करने का कौशल भी होगा। इन 2 वरदानों के परिणाम स्वरूप ही हिरण्यकश्यपु इतने शक्तिशाली हो गए कि वे हिमालयों की जड़ों तक को हिलाने में सक्षम थे। इतने बलशाली दानव ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। क्या देवता और क्या मानव, सभी भयभीत थे। अच्छा, ये तो मैं बताना भूल ही गया था कि जब हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था तो इंद्र और अन्य देवता उसके महल पर हमला करके उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उसका अपहरण करना चाहते थे। परंतु नारद मुनि के हस्तक्षेप करने पर कि हिरण्यकश्यप की पत्नी पाप रहित है, नारद मुनि उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। नारद मुनि के मार्गदर्शन में कयाधु का अजन्मा बच्चा यानी हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद माता के गर्भ में नारद जी के पारलौकिक निर्देशों से प्रभावित हो जाता है और विष्णु के एक समर्पित अनुयायी के रूप उसकी पहचान भक्त प्रहलाद के रूप में होती है। हिरण्यकश्यप ने अपने नश्वर दुश्मन भगवान विष्णु की भक्ति से प्रहलाद पर इतना क्रोध किया और इतना परेशान हो जाता है वो कि वो फैसला करता है उसे मारना ही होगा। प्रहलाद अब बच नहीं सकता। लेकिन हर बार जब वो भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास करता है तो भगवान विष्णु की रहस्यमय शक्ति उसे बचा लेती है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्वामी कौन है।
प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी हैं। इस पर हिरण्यकश्यप पास के एक स्तंभ की ओर इशारा करता है और पूछता है कि यदि उसका भगवान सर्वव्यापी है तो क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा कि हाँ, भगवान विष्णु उस स्तंभ में भी हैं। अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ हिरण्यकश्यप अपनी गदा से स्तंभ को तोड़ देता है। एक कर्कश ध्वनि हुई और विष्णु भगवान नरसिंह अवतार के रूप में टूटे हुए स्तंभ से प्रकट होते हैं और प्रहलाद की रक्षा करने हेतु हिरण्यकश्यप की ओर बढ़ते हैं। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान का उल्लंघन ना हो, इसीलिए नरसिंह रूप धारण किया था। हिरण्यकश्यप को मानव, देव या पशु द्वारा नहीं मारा जा सकता था, लेकिन नरसिंह इनमें से कोई भी नहीं थे, क्योंकि वह विष्णु के वो रूप थे जो आधा मानव और आधा पशु के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के प्राण गौधूलिका के समय हरते हैं, जब ना तो दिन था और ना ही रात। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण हिरण्यकश्यप को ना तो घर के अंदर और ना ही घर के बाहर मारा जा सकता था, इसीलिए आंगन की दहलीज पर उनका अंत होता है। भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर उनके प्राण हरते हैं। जो स्थान न तो पृथ्वी था और ना ही अंतरिक्ष, हथियार के रूप में उन्होंने अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया, जो ना तो चेतन थे और ना ही निर्जीव। और इसी तरह ब्रह्मा जी के वरदान को बचाते हुए भगवान विष्णु जी ने उस दानव हिरण्यकश्यप का संहार किया। हिंदू समाज के लोग भगवान विष्णु और उनके भक्त प्रहलाद के सम्मान में बुराई पर अच्छाई की जीत को त्योहार के रूप में होली को क्यों मनाते हैं, यह समझाने के लिए एक प्रतीकात्मक कथा है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, मगर हर बार भगवान विष्णु की आस्था ने उसे बचा लिया। एक बार उसने प्रहलाद को अपनी बुआ होलिका के साथ एक जलती हुई चिता में भी बैठाया। होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका ने दरअसल एक ऐसा लबादा पहना हुआ था जिससे वो आग से होने वाली चोट से प्रतिरक्षित हो गई थी, जबकि प्रहलाद नहीं था। जैसे ही आग लगी, होलिका से लबादा उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरा और वो जलने से बच गया। बुराई के खिलाफ अच्छाई की लड़ाई में होलिका जल गई। काम और रति। हिंदू परंपराओं में होली का पौराणिक महत्व भी है। योग और गहरे ध्यान में मग्न भगवान शिव जी को देवी पार्वती दुनिया में वापस लाना चाहती थी। बसंत पंचमी पर कामदेव भगवान शिव पर फूलों से बने हुए तीर चलाते हैं। योगी शिव का ध्यान भंग हो जाता है और वे अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। फलस्वरूप कामदेव की पत्नी रति और देवी पार्वती दुख में डूब जाती हैं। रति 40 दिनों तक शिव जी की तपस्या करती हैं और वे प्रसन्न होकर कामदेव को पुनः स्थापित करती हैं। प्रेम के देवता कामदेव की यह वापसी बसंत पंचमी के 40वें दिन होली के रूप में मनाई जाती है। कामदेव की कथा और होली के लिए इसके महत्व के कई रूप हैं, खासकर दक्षिण भारत में। मुगल भारत में होली इतनी धूमधाम से मनाई जाती थी कि सभी जातियों के लोग सम्राट पर रंग फेंक सकते थे। होली का भव्य समारोह लाल किला में आयोजित किया जाता था। यहाँ त्योहार को ईद गुलाबी या आबेपाशी के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली के 4 दीवारी वाले शहर में महफिलों का आयोजन किया जाता था, जिसमें कुलीन और व्यापारी समान रूप से भाग लेते थे। यह सम्राट औरंगजेब के शासन के दौरान मगर बदल गया था। उसने नवंबर 1665 में एक फरमान जारी करके होली के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद होली के उत्सव को फिर से शुरू किया गया था। बहादुर शाह जफर ने खुद त्योहार के लिए गीत लिखा था, जबकि अमीर खुसरो, इब्राहिम रसखान, नजीर अकबराबादी और मजहर लखनवी जैसे कवियों ने अपने लेखन में इसे पसंद किया। सिखों ने पारंपरिक रूप से यह त्योहार मनाया है। 19वीं शताब्दी के दौरान ऐतिहासिक ग्रंथों में इसे होला के रूप में बताया गया है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने मार्शल आर्ट्स के 3 दिवसीय होला मोहल्ला उत्सव के साथ होली को मनाया। होली उत्सव के एक दिन बाद आनंदपुर साहिब में सिख सैनिक बनावटी लड़ाइयों में प्रशिक्षण, घुड़सवारी, एथलेटिक्स, तीरंदाजी और सैन्य अभ्यास में प्रतिस्पर्धा करते थे। राधा कृष्ण। जी हाँ, मथुरा वृंदावन जो भारत का बृहद क्षेत्र है, वहाँ राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की स्मृति में रंग पंचमी का त्योहार प्यार के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ब्रज क्षेत्र में होली के त्योहार के पीछे एक प्रतीकात्मक कथा है। अपनी युवावस्था में कृष्ण को निराशा हुई कि क्या गोरे रंग वाली राधा उनके सांवले रंग के कारण उन्हें पसंद करेगी या नहीं। कृष्ण की माँ यशोदा उन्हें राधा के पास जाने के लिए कहती है।
कृष्ण राधा से उनके चेहरे को किसी भी रंग में रंगने के लिए प्रेरित करते हैं। राधा ने वैसा ही किया। राधा और कृष्ण एक जोड़े बन गए। तब से राधा और कृष्ण के चेहरे के चंचल रंग को होली के रूप में मनाया जाता है। भारत से परे होली का त्योहार भारतीय मूल के कुछ कैरेबियन और दक्षिण अमेरिकी समुदायों जैसे गुआना, ट्रिनिडाद और टोबैगो में भी आम है ये। हाँ, मॉरिशस में तो इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खेलो उमंग भरे रंग प्यार के ले लो, रंग लो तन रंग लो दिया जो मन रंग लो तन रंग लो। होली का उत्सव होली से पहले की रात को होलिका दहन के साथ शुरू हो जाता है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, अलाव के सामने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी आंतरिक बुराई नष्ट हो जाए। जिस तरह से राक्षस राजा हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आग में मारी गई थी। अगली सुबह को रंग वाली होली या धूली वंदन मनाया जाता है। रंगों का एक सुंदर त्योहार जहां लोग एक दूसरे को रंग से सराबोर करते हैं। पानी की बंदूकें और पानी से भरे गुब्बारे भी एक दूसरे को खेलने और रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। होली का उत्सव एक निष्पक्ष खेल है। दोस्त हो या अजनबी, अमीर हो या गरीब, आदमी हो या बच्चे और बुजुर्ग, सभी एक होकर एक दूसरे पर रंगों की बौछार करते हैं, हंसते हैं और गपशप करते हैं। फिर होली के व्यंजनों, खाने पीने की चीजों को साझा करते हैं। तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो खेलो। शाम को लोग सज धज कर तैयार होते हैं और दोस्तों और परिवार से मिलने जाते हैं। आशा करता हूँ कि होली के उत्सव से जुड़े हुए ये प्रसंग आपको पसंद आए होंगे। भारतीय त्योहारों, रीति और परंपराओं के संदर्भ में विश्व शांति दर्शन आपको समय समय पर अवगत कराता रहेगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल।